हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया। एचकेएन हरियाणा कौशल रोजगार निगम अनुबंध कर्मचारी हाथों में बेड़ियां 3 जनवरी 2026। जी हां दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2026। मेरे पास अलग अलग मैसेज आते रहते हैं। कुछ मैसेज ये आते हैं, सर हमें कौशल रोजगार निगम में पोस्ट कर दिया, हम कौशल रोजगार निगम में पोस्ट नहीं होना चाहते। कुछ ये मैसेज आते हैं, सर हमें कौशल रोजगार निगम में पोस्ट कब किया जाएगा। मेरे पास जब से ये जॉब सिक्योरिटी वाला मैटर शुरू हुआ है तब से ही अलग अलग मैसेज आते रहते हैं। किसी का कोई इशू है, किसी का कोई इशू है। जी हाँ दोस्तों, जो 0 से 5 वाले हैं वो बोलते हैं हमें भी जॉब सिक्योरिटी दो, 5 साल वालों का क्या कसूर है। और जो अमेंडमेंट होने के बाद जो जॉब सिक्योरिटी का जो गाइडलाइंस ये एक्ट जारी हुआ है, जिसके अंदर 5 साल से ऊपर वालों को ही जॉब सिक्योरिटी का जो बेनिफिट मिल सकता है, वो एक अलग मैटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, डीसी रेट पर हो, पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 या ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा यहीं से दिखाता हूं। यहां पर ये देखिए दोस्तों, ये वो कर्मचारी हैं पीजीआई में या पीजीआई के अनुबंध कर्मचारियों ने हाथों में बेड़ियां डालकर अर्धनगर होकर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, एचकेएन से जोड़ने की मांग को लेकर थीम पार्क में धरने पर बैठे कर्मचारी। यहां पर ये देखिए दोस्तों, यहां रोहतक पीजीआई के वीसी का पुतला कुरुक्षेत्र। पिछले 7 महीने से हड़ताल पर चल रहे रोहतक पीजीआई के अनुबंध कर्मचारियों ने शुक्रवार को हाथों में बेड़ियां डालकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। रोहतक पीजीआई के वीसी के पुतले को लेकर थीम पार्क से नारेबाजी करते हुए निकले कर्मचारियों ने सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने पर भारी रोष व्यक्त किया। यहां कड़ाके की ठंड में कर्मचारियों को अर्धनगर देखकर राहगीर भी हैरान में पड़ गए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जोड़े जाने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। अनुबंध कर्मचारी हेल्थ केयर रोहतक एसोसिएशन के बैनर तले 1271 कर्मचारी जून महीने से हड़ताल पर है। कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर लघु सचिवालय तक पैदल रोष मार्च निकाला। कर्मचारियों ने हाथों में बेड़ियां डाली थी। कर्मचारियों का कहना है कि वो गुलामी का जीवन जी रहे हैं। कहा कि अधिकारियों ने उन्हें गुमराह करने का काम किया है। लघु सचिवालय के बाहर कर्मचारी ने रोहतक पीजीआई के वीसी का पुतला फूंककर अपना रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल कर्मचारियों में अभिषेक प्रधान, महेश महासचिव, सुरेंद्र, संजय, अनुज, संदीप, सुमित्रा, वे सभी के सभी अन्य जैसे मनीष है, किसान नेता गुरजंट सिंह है, खालसा शामिल रहे। प्रधान अभिषेक ने कहा कि यहां पर जनवरी को उपायुक्त कार्यालय समक्ष हाथों में बेड़े डालकर अर्धनगर होकर प्रदर्शन किया। प्रधान अभिषेक ने कहा कि रोहतक पीजीआई के 1271 अनुबंध कर्मचारियों जून से हड़ताल पर हैं। 2 महीने करनाल में भी जिला सचिवालय के सामने धरना दिया था। अब कुरुक्षेत्र में सीएम सिटी में धरना तल है। केवल झूठे आश्वासन ही अधिकारियों से मिले हैं। एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों को ठेकेदारी के गुलाम बना रखा है। सरकार स्वयं एक ठेकेदार की तरह काम कर रही है। एसोसिएशन के प्रधान अभिषेक, महासचिव महेश, यहाँ हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति अपनाई। कई विभागों के सैकड़ों कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जोड़ दिया, लेकिन रोहतक पीजीआई के अनुबंध कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। सरकार का सबसे बड़ा साथ विकास का नारा फैल हो गया। अभिषेक और महेश ने कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों के हालात खराब होते जा रहे हैं, फिर भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। जी हां दोस्तों, पहले भी डिसीजन आ रहे हैं, लगातार माननीय न्यायालय के माध्यम से भी आ रहे हैं। भाई कोई भी कर्मचारी का शोषण नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिमम वेज दिया जाए। उनकी जो लंबे समय से 10, 15, 20 साल से कार्य कर रहे हैं उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाए, या फिर उनको कच्चा कर्मचारी के रूप में नहीं माना जा सकता। लेकिन उस पर भी लगातार ऐसे ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं। आप एक सीपीएलओ को देख लीजिए, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर, पूरा कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद सीपीएलओ क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर आप देख लीजिए, 2 एग्जाम देने के बाद भी आज तक सड़कों पर भटकते फिर रहे हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए, जी हाँ दोस्तों, जो रिवाइज रिजल्ट होना था, रिवाइज रिजल्ट जो कि 2019 और 2022 के बीच में गलत तरीके से जो 10 नंबर नॉन जॉब वाले दिए गए थे, उसको भी माननीय न्यायालय ने गैर कानूनी बता दिया गया, असंवैधानिक बता दिया। उसके बावजूद भी अभी तक उनका रिवाइज रिजल्ट नहीं हो चुका है। उस पर भी सरकार की कहीं ना कहीं ऐसी है नेगेटिव मानसिकता देखने को मिल रही है, वो एचएससी हो या सरकारी कर्मचारी हो, इस पर भी कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।